नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूँ आपके साथ नेहा फातिमा। स्वागत करती हूँ आपका नेशन की बात में। बीजापुर जिले में पहली बार स्वयं से बड़ी संख्या में माओवादियों का आत्मसमर्पण करने का पहला मामला सामने आया है। महानिरीक्षक सीआरपीएफ बीजापुर एसके मिश्रा, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, कमांडेंट 222वीं कमांडेंट 50वीं कमांडेंट कोबरा ने पुलिस ऑफिसर मेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि 5 लाख के इनामी पीएलजी बटालियन नंबर 1 राजू हेमला, पिता पांडु हेमला, कोरसागुड़ा, बीरकुड़ा पारा थाना बासागुड़ा व 5 पार्टी सदस्य सामो कर्मा, पिता भीमा कर्मा, दुगोली थाना गंगलूर, जनताना सरकार अध्यक्ष सुद्रू पुनेम सुद्रू आदि ने माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। विरोधी अभियान के तारतम्य में जिला बीजापुर में 33 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें जो पूसनार, डुमरी पालनार, हिरोली, लड़का, दुगोली इन गांवों के लोग हैं जो कि खुद से आकर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। ये एक अच्छा संकेत है जिसमें जो गांव में जो नक्सलियों का संगठन चलता है, जैसे जनताना सरकार, उसके कई विंग्स होते हैं, मिलिशिया प्लाटून कमांडर मिलिशिया विंग्स होते हैं, वो आकर मास में यहाँ सरेंडर कर रहे हैं और ये मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। इनका जो सरेंडर करने का जो मुख्य कारण है कि ये जो माओवादियों की जो विचारधारा है, जिसमें हमेशा प्रताड़ना और लोगों को परेशान करना और लोगों के बीच में रहकर उनको ऐसे काम कराना जो ये करना नहीं चाहते, उन सबसे परेशान होकर ये मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। और ये एक अच्छा संकेत है जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ का संपूर्ण एक योगदान है। जो नए कैंप्स खुल रहे हैं, नई सुविधाएं जो पहुंच रही हैं, रोड पहुंच रहा है, पानी, बिजली, ये सब पहुंच रहे हैं, लगातार ऑफ्स चल रहे हैं। तो ये सब एक कहना चाहिए कंबाइंड प्रयास है, जिसके कारण ये 33 जो माओवादी है आज हमारे सामने सरेंडर हुए। गांव वाले हमेशा से ही आना चाह रहे थे, मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे थे। अब पुलिस ने एक हाथ बढ़ाया है, नए कैंप्स खुल रहे हैं, ऑफ्स की जो हमारी जो है स्पीड बढ़ गई है। जो माओ विरोध जो मतलब जो अभियान जो हमारे चल रहे हैं वो बढ़ गए हैं। इसकी वजह से अब इनको एक कॉन्फिडेंस आया है और ये मतलब नक्सलियों के भय से बिना डरे हुए ये अब हम लोग मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। जाता है जहाँ रिक्रूटमेंट सेंटर माना जाता है, उसमें पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि जनताना सरकार अध्यक्ष हो गए, एसीएम लेवल के लोग जो हो गए वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, साथ में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है गंगलूर क्षेत्र में। इससे जो यहाँ के जो क्षेत्र में विकास में एक बल मिलेगा, गाँव की सहभागिता बढ़ेगी और हम विकास को गाँव तक पहुँचा पाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बात है, जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, आत्मसमर्पण की नीतियाँ हैं, उनको हम लोगों तक पहुँचाएं, गाँव तक पहुँचाएं। और इसका फलस्वरूप ये मिल रहा है कि लोगों को अब जानकारी मिल रही है। जैसे कि हम शुरुआती तौर पे 25,000 रुपये का इनको एक राशि देते हैं इनिशियली उनको स्टेबल करने के लिए। उसके बाद जितनी इनाम राशि होती है वो कुछ समय पश्चात इनको दिया जाता है। इसके बाद इनके पुनर्वास के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ये अगर गाँव से बाहर रहना चाहते हैं तो उनकी भी एक व्यवस्था की जाती है। तो कुल मिलाकर इनको अगर मुख्य धारा से जुड़ना है तो उनके लिए सभी संभावित प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा मदद किया जाता है ताकि ये मुख्य धारा से जुड़ सके और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। हमसे ज्यादा तो एक गांव वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है कि जो लोग हमारे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंच पा रही है। गांव माओवादियों को नकार रहे हैं तो वहां तक डेवलपमेंट पहुंच पा रहा है। अब गांव के गांव चाहते हैं कि उनके पास जो टावर्स लगे, उनके पास में बिजली आए, उनके पास रोड आए, उनके पास पानी आए। तो इससे क्या है कि गांव वालों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। रही बात हमारे फायदे की, तो हमारा फायदा इसमें ज्यादा नहीं है, सरकार का फायदा नहीं है, इसमें लोगों का फायदा है। एक जो विकास की धारा जो बह रही है, विकास की धारा जो सरकार मुहैया कराना चाहती है, उस चीज में फायदा मिल रहा है।